हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 5 किसका, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जिन्होंने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्या होता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, बेसिकली एल्जेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो एल्जेब्राइक मेथड हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से? बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन और बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वे का, और वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड की हम लोग बात करेंगे। ग्राफ कैसे इसका प्लॉट किया जाता है ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसलिए अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आपको, आप वापस जाइए। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जब उसको वो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है किन इक्वेशंस को, x + y = 3 एंड 3x - 2y = 4 को। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को ले लेते हैं और इसमें हम करते क्या है, इस मेथड में खास करके हम ये करते हैं कि दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं, और कोई भी 2 लाइन्स होंगी उनके ग्राफ हम गिवन प्लॉट करेंगे, और उस प्लॉट करने के बाद वो दोनों लाइन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो ही उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, जो भी 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उनका आपस का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, उनका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो अब से इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, y = 3 - x। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने x को ट्रांसपोज कर दिया, तो y = 3 - x आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, x = से 1 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 - 1 विच इज़ 3 - 1 विच इज़ 2। ठीक है, अब ऐसे ही x = मैंने 2 पुट किया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2 विच इज़ 1। ओके, ऐसे ही x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई करस्पॉन्डिंग, 3 - 3 विच इज़ 0। ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिमिलरली अब मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकता हूँ। मुझे भाई देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 आ गई, x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 2 और 1 आ गई, और 3 और 0 आ गई। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, ये मैं बता सकता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस लाइन पे। इस लाइन पे पॉइंट हो गए 1, 2, 2, 1 एंड 3, 0। अभी उनको हम लिख लेते हैं, अभी हम उनको लिख लेंगे, पहले इससे पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या बनेगी वैल्यू, यहाँ बन गया 3x - 4 = 2y। ये बात ठीक है, ये 4 इधर आ गया और 2y इधर आ गया, क्लियर। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू कह सकता हूँ 3x - 4 / 2 = y। ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है भाई। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे y की x के लिए। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले काम करते हैं, x = 0 पुट कर देते हैं। x = 0 पुट किया तो 3 × 0 विच इज़ 0 - 4/2, ये क्या बन गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू आ गई -4/2 विच इज़ -2, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया था। अब वैल्यू और निकालते हैं, x = 1 पुट कर देते हैं इसमें। x = 1 पुट किया तो ये क्या बन गया, 3 × 1 3 × 1 - 4/2 which is
3 - 4 कितना हुआ, -1/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। सिमिलरली अगर मैं कहूँ x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 × 2 - 4/2। 3 × 2 इज 6, 6 - 4 इज 2/2, 2/2 विच इज़ 1। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। x इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -½ आ गया, और x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू -2 आ गया। और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या था, इस इक्वेशन में फर्स्ट वे था x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 0। तो अब इस लाइन को भी हम प्लॉट करेंगे और इस लाइन को भी हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने ग्राफ पेपर कुछ ऐसा ही होता है, ग्राफ हमारा ऐसा ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ निगेटिव एक्स यहाँ निगेटिव वाई, और हमें जो प्लॉट करने हैं पॉइंट, जो हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन से जो ग्रीन में लिखे हैं 1,2, 1,2 कैसे, x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आई थी 2, तो 1,2 पॉइंट हो गया। सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये 2,1 हो गया। और x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 0 आया था, ठीक है, तो ये 3,0 हो गया। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स आए थे, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -½ एंड x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया, या तो हम ऐसे लिख लें या बॉक्स बना के लिख लें, बॉक्स बना के भी देख लेंगे कैसे होता है। फिलहाल इसको इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो 1,2 कहाँ पे होगा भाई, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये 1,2 कहीं यहाँ पे होगा। ओके, 1,2 हो गया। अब 2,1 कहाँ होगा, 2,1 यहाँ होगा कहीं, 2,1 यहाँ हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि x तो 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब वो x एक्सिस पे ही पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -½ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -½ कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा, कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा। फिलहाल उसको चलिए मैं बना लेता हूँ, ये 1 के ऊपर ही कहीं आ रहा होगा जहाँ पे 1 बना हुआ है। ओके, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो यही पॉइंट था हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ ये, तो ये एक लाइन बन जाती है, ये हमें पता है। वैसे तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ही बनेगी। ओके, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हम लोगों ने देखा ये पॉइंट क्या था भाई, ये पॉइंट था 2,1, 1,2 था, ये पॉइंट था 2,1 और ये पॉइंट था 3,0। सिमिलरली ये हमने जो पॉइंट प्लॉट किए थे ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्लॉट किए। सेकेंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2। ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -½ ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट तो यही था 2,1। तो ये दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो किस पॉइंट पे कर रही हैं, 2,1 पे। 2,1 इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। यही है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे भी दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या करेंगी, मतलब वही उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों लाइंस हम लोगों ने इस तरह से प्लॉट कर लिया और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो क्या हो गया, उनका सॉल्यूशन हो गया, वही उनका सॉल्यूशन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो
इस मेथड में हमने क्या सीखा? इस मेथड में हमने सीखा कि हम x और y की अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। और दोनों लाइन्स जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही चीज़ हमारा उसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है इन दो इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है 2x - y = 4 और सेकंड इक्वेशन है x + y = -1। तो वही काम करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, y को x के टर्म में लिख लेंगे। तो 2x - 4 = y। यहाँ तक बात ठीक है। ये 4 इधर आ गया और ये y इधर चला गया, ऐसे कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन चेंज हो गया, 4 का -4 हो गया और -y का प्लस हो गया। क्लियर? ओके, अब x = यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 बाई 2 टाइम्स 0 - 4 विच इज़ -4। ठीक है जी। ओके, अब x = मैंने इसमें क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो क्या बन गया, y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गई, 2 टाइम्स 1 - 4। 2 टाइम्स 1 इज़ 2 - 4, यानी कि 2 - 4 विच इज़ -2। ओके, नाउ x = 2 पुट कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सिर्फ प्लॉट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं। कोई भी 2 पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। लेकिन हम क्योंकि इसमें अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा कैसे इसे सॉल्व करना है। ओके, तो x = 2 पुट किया तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स 2 - 4, 2 टाइम्स 2 - 4 विच इज़ 0। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में 3 वैल्यू निकालनी है x और y की। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 - x, क्योंकि y पॉजिटिव था ही, x को उधर भेज दिया हम लोगों ने तो माइनस का x हो गया। ओके, तो अब हमने क्या किया, x = से 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 - 0 विच इज़ -1। ओके, नाउ x = हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, तो क्या आ गई y की वैल्यू, आ गई -1 एंड -1, तो -1 - 1 विच इज़ -2। ये तो क्लियर है, ठीक है। x = 1 पुट करने पे क्या आ गया, -1 - 1 विच इज़ -2। नाउ x = 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड -3 विच इज़ -4। 2 भी पुट कर सकते थे, 3 भी पुट कर सकते हैं, जो चाहे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस से देखते हैं इनको किस तरीके से प्लॉट करना है। ओके, तो हम लोगों ने जो पॉइंट्स निकाले हैं, x = 0, y = -4, x = 1, y = -2 एंड x = 2 और y = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन को, और सिमिलरली ऐसे करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पॉइंट्स निकाले हैं। तो उनको इस तरीके से हम एक बॉक्स फॉर्म में बनाते हैं और उनको लिख लेते हैं। जब स्कूल में बनाएंगे तो हम लोग इस तरह से बॉक्स फॉर्म में बना देंगे। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो मैंने बॉक्स उस समय नहीं बनाया था, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया था। स्कूल में हम इस तरह से बॉक्स फॉर्म में बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पे लिख लिया y। तो x = 0 के लिए y = -4 था, x = 0 के लिए y = -4 था, x = 1 के लिए y = -2 था, x = 1 के लिए y = -2 था, x = 2 के लिए y = 0 था, x = 2 के लिए y = 0 था। तो ये पॉइंट इस बॉक्स में चले गए। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए x = 0 के लिए पहले यहाँ पे x और y लिख लीजिए भाई, x और y। x = 0 के लिए y = -1, x = 0 के लिए y = -1, x = 1 के लिए y = -2, x = 3 के लिए y = -4। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। ठीक है भाई, तो प्लॉट करने स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। x = 0 एंड y = -4। x = 0 के लिए y = -4 कहीं यहाँ पे होगा,
ठीक है। x इक्वल टू 1 के लिए -2 है y की वैल्यू, x इक्वल टू 1 के लिए -2 है y की वैल्यू, वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा वो। क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए हम, अच्छा पहले काम करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये एक लाइन हो गई, फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं आपको पेपर पे भी दिखा दूंगा, ग्राफ पेपर पे कैसी दिख रही होगी, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू -1, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू -1 कहीं यहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -2 वो तो यहाँ पे ही है, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू -4 वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन इधर चली गई, तो ये पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं वही इनका सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या था? वो सॉल्यूशन था x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू -2। आप देख लीजिए 1 -2 यहाँ पे भी कॉमन है और 1 -2 यहाँ पे भी कॉमन है, वही इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट निकल के आया है, जिसको हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हमेशा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर जाए, तो वही पॉइंट है इसका। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि ग्राफ पेपर पर अगर हम दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि वो पॉइंट दोनों में सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, और वो पॉइंट क्या होता है? x और y की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए, जब हम अलजेब्राइक इक्वेशंस के दो पॉइंट्स मतलब काफ़ी सारे पॉइंट होंगे और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये लाइंस, इस पॉइंट को ही हम इनका सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं पे x और y की दोनों में वैल्यू सेम आती है। यही तो होता था, हम x और y की वैल्यू जब निकालते थे तब हम देखते थे, जब हम मेथड ऑफ चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते थे, तो हम देखते थे दोनों के कॉमन वैल्यू आ जाती थी, वही उनका कॉमन सॉल्यूशन होता था। तो ये जो कॉमन सॉल्यूशन है यही दोनों का एक्चुअली सॉल्यूशन है जब हम दोनों लाइन्स के बात कर रहे होंगे। तो ये 1, -2 आ गया, और ये बाकी और जो और पॉइंट्स थे वो भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा है 2, 0। ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट हमने लिख लिया था, ये पॉइंट था हमारा 0, -4, ये पॉइंट था 3, -4, और ये पॉइंट था हमारा 0, -1। ठीक है, तो आप ग्राफ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों लाइंस कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x + 4y = 20। तो वही काम करते हैं, करस्पॉन्डिंग y और x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x = 2y होगा, यहाँ से x = 2y होगा। तो भाई x = 2y, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि y = x/2। क्लियर? तो अब x की वैल्यू क्या पुट कर दी हम लोगों ने? 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y = 0/2 विच इज़ 0। ठीक है, 0/2 तो 0 ही होगा। नाउ x = 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से मैं y के लिए क्या बोल सकता हूँ? y के लिए बोल सकता हूँ क्या निकल के आएगी वैल्यू? y = 2/2 विच इज़ 1। क्लियर? नाउ x = 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से y = 4/2, 4/2 विच इज़ 2। ठीक है, तो x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ इस इक्वेशन को देख के कि भाई लिख लीजिए भाई, यहाँ से 4x = 20 - 3y, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू 20 - 3y / 4। ठीक है, 20 - 3y / 4। ओके, तो अब x की वैल्यू
0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 3 टाइम्स 0 अपॉन 4 विच इज़ 5। क्लियर? 20 माइनस 0 अपॉन 4 तो 0 0 ही हो गया, 20 अपॉन 4 इज़ 5। नाउ x इज़ इक्वल टू 2। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली थी मैं वही वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ फ़िलहाल, आप लोग देखिए। ओके तो यहाँ क्या बन गया, 20 माइनस 3 टाइम्स 2 अपॉन 4 विच इज़ 20 माइनस 6। 20 माइनस 6 इज़ 14 अपॉन 4 विच इज़ 7/2 विच इज़ 3.5। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल किया, 7/2 हो गया और ये 3.5 हो गया। अब x इज़ इक्वल टू हम लोग 4 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 4 लिया था तो ओके तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 20 माइनस 3 टाइम्स 4 अपॉन 4। ओके तो 20 माइनस 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 20 माइनस 12 विच इज़ 8 अपॉन 4 यानी कि 2। तो 4 जब x की वैल्यू हुई तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि 4,2 यहाँ पे भी था, 4,2 यहाँ पे भी था, और इसके आगे मैं ज़बरदस्ती सॉल्व नहीं करूँगा। अभी जब शॉर्टकट देखेंगे तब और मज़ा आएगा। क्लियर? तो चलिए इनको भी बॉक्सेस में डाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में था x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 4 के लिए y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 के लिए y इज इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ सेकेंड इक्वेशन में हम देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये सॉल्व की थी, x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 3.5, x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 3.5, और x इज इक्वल टू 4 के लिए x इज इक्वल टू 4 के लिए y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो अब इन पॉइंट्स को हम लोग इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो भाई फटाफट प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, ये तो ओरिजिन ही हो गया अपना। क्लियर? ओके, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर? और x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं भाई, ये ज्वाइन हो गया ये। क्लियर है? क्लियर है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। नाउ सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5 कहीं यहाँ पे होगा ये पॉइंट y एक्सेस पे, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3.5, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3.5 कहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 2, ये पॉइंट तो यही है, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये फ्री हैंड है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट है। क्लियर? पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 0,0, ये हो गया 2,1, ओके, ये हो गया 4,2, ओके, ये क्या हो गया 2,3.5 और ये हो गया 0,5, ओके। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया। ग्राफ पे आप लोगों को क्लियरली और दिख रहा होगा कि किस तरह से लाइंस प्लॉट होंगी और कैसे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया है। तो जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो इनका सोल्यूशन होता है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड, हम लोगों ने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बात करूँगा किस चीज़ के, इनके शॉर्टकट की। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए थे, तो इनको शॉर्टकट वे में या स्मार्टनेस से हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए आए तो ये काम आपको रफ़ में कर लेना है। जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, रफ़ में कर लेंगे, और रफ़ में हम क्या करेंगे, फटाफट से
ये आसान सी इक्वेशन होगी, याद रखिएगा। नॉर्मली इक्वेशन हमारी आसान से होती, कभी कभी इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है बड़ा अजीब सा निकल के आ जाता है। तो हम कहाँ तक निकाल के रहेंगे भाई पॉइंट्स? हमने 2 पॉइंट्स निकालेंगे, 3 पॉइंट्स निकालेंगे, कितने पॉइंट्स निकालेंगे हमें पता ही नहीं है भाई। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो भी समझ में आएगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पे तो हमें लगेगा भाई कैसे। तो शॉर्टकट तरीका ये है, या स्मार्टनेस का तरीका ये है कि इनको चुपके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिससे चाहें बेस्ट। नॉर्मली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हमारा एलिमिनेशन। तो चलिए फटाफट इनके हम इंटरसेक्शन के पॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद कोई भी एक पॉइंट और निकाल लीजिए, 2 पॉइंट और निकाल लीजिए, बस उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये 2x + 2y = 6। ये हम लोगों ने चुपके से कर रहा है साइड में, है ना। तो हाँ, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये निपट जाएगा। ये कितना बना, 5x = 6 + 4 विच इज़ 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, से पहली वाली में पुट कर देते हैं। तो क्या बन गया, 2 + y = 3। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y = 1। ठीक है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम कोई भी x और y की वैल्यू 2 अलग अलग निकाल सकते हैं, या एक और निकाल सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ओके, इसको भी सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। क्या करेंगे, इसको तो सिंपली ये y और ये -y हो रहा है, कोफिशिएंट सेम करने की हमें इसमें जबरदस्ती की ज़रूरत ही नहीं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो क्या बन गया, 3x, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या आया, 2 × 1 + y = 4। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2, 4 - 2 विच इज़ 2। ओके, तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इसमें भी वही काम करते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 है, ये 4 है। साइन तो देख लेंगे क्या आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x - 4y = 0। दोनों के साइन ऑपोजिट थे तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 5x = 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x की वैल्यू, चलिए 4 थी तो वही लिख लेते हैं भाई, 4 - 2y = 0। तो 4 = 2y। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2, 4/2 विच इज़ 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वही डब्बे बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे। जैसे ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना लिया, एक वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई है, x = 2। देखिए x और y, x = 2 और y = 1। कहीं भी पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए। बोल सकता है हम एक काम करते हैं, x = 0 के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, x = 2 के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, 2 की तो आ चुकी है तो इसको 3 कर दीजिए, 3 के लिए कर दिए, 1 के लिए कर दिए, से यहाँ पे मैंने 3 के लिए कर दिया। जो भी वैल्यू आएंगी करस्पॉन्डिंग बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। भाई x = 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और x = 3 पे y की वैल्यू उसमें क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही एक हम सेकंड के लिए कर लेंगे। ठीक है, ये पुट कर दिया। हमारा मेन जो मकसद था वो था कि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। बाकी तो इधर उधर के 2 पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो क्या कर सकते, नहीं मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, निकाल ही लेंगे हम लोग पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट तो हम निकाल ही सकते हैं। सेम काम इसमें करना है, ऐसे ही एक डब्बा बनाना है। ये बन गया डब्बा सा अपना, जिसको आप बॉक्स कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया, वैल्यू पुट करनी है, x = 1 और y = 2, x = 1, y = अरे y तो बना हुआ है भाई, y = 2, y = 2 के लिए हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके अलावा 2 वैल्यू निकाल लेंगे इधर उधर की। सेम काम इसके लिए करना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकालने वाला काम है ना, वो आसान हो जाता है। सिर्फ इस मेथड को हम लोग चुपके से साइड में कर लेंगे। देखिए मैं चुपके से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है तो टेक्निकली होना ये चाहिए कि हम ग्राफिकली ही उसको सॉल्व करें, है ना। पर हमें अपना काम
बढ़ाना नहीं है, हमें अपना स्मार्टनेस से खेलते हुए इसको आगे लेके जाना है। तो हम इसको जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली ना, एक तरह से चीटिंग तो नहीं की, लेकिन मतलब हमने क्या किया कि इसको एक बार सोल्यूशन आ गया, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने हैं या 1 एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना है, हमें सिर्फ 1 एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना है। अगर हमने वो निकाल दिया तो हमारा काम कितना आसान हो गया, तसल्ली से हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकलवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। चलिए अब एक फॉर्मेट और देखते हैं क्वेश्चन का, ताकि और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ग्राफ का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, 2x + y = 6 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - y = 2। अब हमें ये कुछ एक डिफरेंट चीज़ बोल रहा है और वो क्या करना है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और ये जो 2 लाइन होंगी ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ जो एरिया बनेगा भाई 3 पॉइंट्स बन जाएंगे और लाइन के इंटरसेक्शन के और x एक्सिस पे, और उस एरिया को शेड करना है और वो एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उसी चीज़ से। तो पहले तो एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्लियर, और उसके बाद फिर एक्स एक्सिस वाली बात को भी समझते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो सिंपली हम अपना एलिमिनेशन से पॉइंट निकाल लेते हैं। स्कूल में जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे एग्जामिनेशन में कि ये काम चुपके से कर लेंगे रफ में, है ना, और उसके बाद फिर वही प्लॉटिंग कर लेंगे। चलिए, तो इनको ऐड कर दिया सिंपली, ये y था ये -y था, कोफिशिएंट सेम थे, अपोजिट साइन के थे, तो क्या बन गया 4x = 4 एंड x = 1। क्लियर। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x = 1 पुट कर दिया, तो 2, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो कह सकता हूँ 2 × 1 + y = 6। यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो हमारे पास x = 1 और y = 4 आ गया। चलिए अब 2 वैल्यू और निकाल लेंगे, पर एक बात समझने की है यहाँ पे कि जब बात x एक्सिस की आ रही है तो x एक्सिस पे हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। भाई ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 1, 0, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसे ही y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ये बात भी हमें पता है। ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, ये क्या है 0,0। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इस तरह से होता है। अब हमें जो 2 पॉइंट निकालने हैं, जो भी 2 पॉइंट निकालने हैं, तो एक काम करते हैं, वैसे तो हमारा x एक्सिस पे ही चाहिए, तो y = 0 पुट करने से हमारा काम चल जाएगा। तो y = 0 पुट हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, अपना क्या बॉक्स बना लिया। ओके, x = 1, x = 1 एंड से y = 4, ये आ गया। अब x = 0 पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, x = 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ओके, और अब भाई इसमें अगर हमने पुट किया x = 0 तो y की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली अगर मैं y = 0 पुट कर देता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6/2, y = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 विच इज़ 3। ओरली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए भी हम लोग ये बॉक्स बना लिया। ओके, तो ये तो हमारे पास कॉमन पॉइंट था ही 1,4। ओके, अब इसमें अगर मैंने x = 0 पुट कर दिया, x = 0 पुट कर दिया, तो -y = -2 विच मीन्स y = 2। ठीक है, और जब मैंने y = 0 पुट कर दिया तो 2x = -2, यहाँ पे क्या है 2x = -2, यानी कि x = -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। एक बार मैंने x0 लिया, एक बार मैंने y0 लिया, एक बार x0 लिया, एक बार y0 लिया, तो हम लोग इन पॉइंट्स को
प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। ठीक है, हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आ ही चुकी हैं। तो पॉइंट्स क्या हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6 ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 ये पॉइंट है, और x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है। क्लियर है? तो अब इन पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि टेढ़े मेढ़े हों। हाँ, ये टेढ़े मेढ़े निकल के आया, तो उसको थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट निकल के आया, लाइन टेढ़ी है क्योंकि फ्री हैंड है। ग्राफ जो अभी आपको शो होगा उसमें आपको दिख जाएगा एकदम क्लियरली कैसे हो रहा है ये। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स है क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 4 तो ये पॉइंट है ही, और एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू 0, इसको भी हम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग बना लेते हैं भाई, 1,4 ये क्या बन गया 0,6, और हमारे पास थर्ड था 3,0 तो 3,0। ओके, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -1,0 था, -1,0। ओके, और ये क्या हो गया 0,2। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है ये जो पॉइंट, मतलब ये ट्राइंगल बन गया भाई, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक्स एक्सेस वाला एरिया चाहिए। एक्स एक्सेस वाला एरिया यही तो एरिया होगा, ये जो शेडेड रीजन का एरिया है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो हमारे पास बेस तो मिलता है एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स एक्सिस का जो बेस है ये हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रहा है भाई, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट देगा, वो हाइट दे देगा। तो बेस हमें क्या देता है इस केस में, जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की लेंथ दे देगी, और हाइट क्या दे देगा, y दे देगा। ठीक है, और ये x सिर्फ एक नहीं होगा, इसका पॉइंट का नहीं होगा, x जो x एक्सिस पे होंगे, x एक्सिस पे। ठीक है, y दे देगा हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो गई आपका बेस, तो ये तो 3 यूनिट्स ये हो गया और ये 1 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 3 - -1 विच इज़ 4। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें बेस दे दिया, ये बेस आ गया, और हाइट ये कितना हो गया बेस। और अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, हाइट तो हमें दिख रही है कितना है 4 कितना है हाइट। बात समझ में आई? ये कोऑर्डिनेट जो था 1 2 3 4 ये हाइट हो गई इसकी, और बेस हो गया वो भी 4 हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है वो भी 4, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट। 8 स्क्वायर यूनिट इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया होगा। ठीक है, ये दिख कैसे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, जब भी एक्स एक्सिस और इसकी बात कर रहे हैं एरिया की, तो हमें एक्स कॉर्ड हमें इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सेम काम करेंगे। पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं। बेसिकली हमें एक्स एक्सिस पे ही देखना होगा जब हमें ये एक्स एक्सिस से ही एरिया फाइंड करना है तब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, इसी ने हमें बेस दिया। इस कोऑर्डिनेट ने हमें देखा जाए तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा, इस कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कट कर रहा था, कुछ नहीं दिया इसने। इन दोनों ने ही दिया जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे। तो हमें ये बेस मिल जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने मतलब इसके वाई की वैल्यू निकाली होगी, वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा हाइट की वैल्यू। क्लियर है? और उससे हाफ बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल लेंगे। आई थिंक मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे कहता कि एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस है, उनका फाइंड करना है, तो उस केस में हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं होती। उन केस में हमें किसकी ज़रूरत होती,
y कोऑर्डिनेट की, क्योंकि तब हमें एरिया फाइंड करना होता ये वाला, ठीक है, तब हमें एरिया फाइंड करना होता ये वाला। तो सॉल्यूशन तो हमें तब भी चाहिए था, सॉल्यूशन हमें तब भी चाहिए था, बस हमारा ये बेस जो होता ये क्या हो जाता, ये बेस देखिए, बेस यहाँ से यहाँ तक आता, क्लियर। तो बेस हमारा क्या हो जाता, बेस उस केस में हो जाता अगेन 6 - 2, जब हमें y एक्सिस इसकी जगह x एक्सिस की जगह y एक्सिस होता तब, तो हमारा बेस हो जाता 6 - 2 विच इज़ 4। हाइट क्या हो जाती, हाइट उस केस में इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, इस केस में ट्रायंगल की हाइट है जो x कोऑर्डिनेट है, ये देखिए x कोऑर्डिनेट ही है x विच इज़ 1। तो अगर मैं एरिया फाइंड करूँगा तो क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू 1 विच इज़ 2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ y एक्सिस की जगह x एक्सिस की जगह यहाँ पे y एक्सिस भी अगर मुझे फाइंड करना होता तो तब क्या होता, तब ये होता। आई थिंक मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पाया हूँगा। जब हमें x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से चाहिए होता है तब उस केस में हम y कोऑर्डिनेट 0 करके देखते हैं, मतलब y की वैल्यू हम 0 करके देखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं। और जब हमें y एक्सिस से निकालना होगा तब उस केस में हम x = 0 वाली चीज़ निकालेंगे। इसीलिए मैंने x = 0 वाली चीज़ भी आपको बताई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से, पहले तो हम लोग चुपके से जाके निकाल लेंगे इनकी वैल्यूज़ को बाय एलिमिनेशन, और उसके अलावा एक आध पॉइंट और निकाल लेंगे। एक पॉइंट और निकालने से भी हमारा काम चल जाता है। आप देख लीजिए, इसको और इसको अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो भी हमारी लाइन बन जाएगी, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो भी हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट्स निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट तो सॉल्यूशन का हो गया और एक पॉइंट एक्स्ट्रा निकालिए लाइन पे, हमारा काम उससे चल जाता है। और ये ग्राफ वाले इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे एरिया वाले, वो भी हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। मेरे ख्याल से सब कुछ जितना देखा है क्लियर भी हुआ होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोग फास्ट स्पीड से इसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।